तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2024 में आए एक क्राइम मूवी के बारे में जिसका नाम है सेक्टर 36। दोस्तों ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है जिसकी कहानी बहुत ही ज्यादा अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत में हमें प्रेम नाम का एक नौकर दिखाया जाता है जो कि अपने अमीर मालिक बस्सी के फार्म हाउस में काम करता था। और बस्सी एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था जो कि महीने में 1-2 बार ही अपने फार्म हाउस पर आया करता था। इसलिए प्रेम वहां रहकर उसी जगह की देखभाल किया करता था। और वो कौन बनेगा करोड़पति का बहुत ही बड़ा फैन था जो कि वो शो कभी भी मिस नहीं करता था। अब यहाँ पर प्रेम की गांव में एक बीवी होती है और एक बच्ची होती है और वो अपनी बीवी से बात करता है और फिर बाद में वो अपनी बीवी से बात करते हुए दिखाया जाता है। और उसके बाद वो बाथरूम में चला जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्कूल की लड़की को किडनैप कर लाया था, जहाँ पर वो उस लड़की को निवस्त्र करता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। और इससे हम जान पाते हैं कि प्रेम एक सीरियल किलर है जो वहाँ पर रहकर बच्चों को किडनैप करके जान से मार डालता है और वो उनका मांस भी खाता था। उसके बाद हमें इंस्पेक्टर राम दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ को और बेटी के साथ रहा करता था। इंस्पेक्टर राम एक रिश्वतखोर पुलिस वाला था और उसके एरिया में कई सारे बच्चे जो थे वो मिसिंग हो रहे थे, जिनमें से एक का बाप उनके पास आता है रिपोर्ट लिखवाने के लिए। और वही इंस्पेक्टर कहता है कि क्या बात है, कहीं उसकी लड़की किसी और के साथ भाग तो नहीं गई है। जिसके बाद वो उसे कुछ पैसे देता है और वहाँ से रवाना कर देता है। और हम देखते हैं कि पुलिस के बुलेटिन बोर्ड पर वहाँ पे ढेर सारे मिसिंग पोस्टर्स लगे हुए थे। अब यहाँ पर सेक्टर 36 के इलाके में जब कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो वहाँ पर उनकी बॉल नाले में चली जाती है। और जब एक बच्चा अली इस बॉल को बाहर निकालने के लिए जाता है तो उसे किसी का हाथ कटा हुआ मिलता है। ये देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है और तुरंत पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं। यहाँ पर पुलिस वाले जब छानबीन करती है तो उन्हें लगता है कि ये शायद किसी बंदर का कटा हुआ हाथ होगा। और वो जो हाथ था वो बस्सी के फार्म हाउस के पीछे ही मिला था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेम अंदर से पुलिस को जांच करते हुए देख रहा था। अब यहाँ पर राम अली को कुछ पैसे देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अली की माँ उसे सामान लाने के लिए बाहर भेजती है और जब वो रास्ते में होता है तो वहाँ पर प्रेम आ जाता है जो कि उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। और जब अली की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और वो प्रेम से कहता है कि वो उसे यहाँ से जाने दे। प्रेम जब उसकी रस्सियाँ खोलता है तो वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी प्रेम उसे धक्का मारता है तो उसका सर दीवार पर लगता है और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद हमें प्रेम का पास दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि आखिर वो सीरियल किलर कैसे बना। दरअसल में प्रेम का मामा एक कसाई था जो कि मीट को काट कर बेचा करता था और जब वो दुकान बंद करता था तो वो प्रेम का शोषण करता था। इसकी वजह से प्रेम को एक दिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था और वहीं उसने एक औजार से अपने मामा को काट डाला था और उसको कुत्तों को खिला दिया था। और इसमें से कुछ मांस का टुकड़ा जो था वो उसने भी खाया था और तब से उसे इंसान का मांस खाने की आदत पड़ गई थी। प्रेम ने अली को मार के इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे और इसका मांस वो पका रहा था। और वो अपनी वाइफ से भी बातें करता है और उसने यहाँ पर उसके ऑर्गन्स भी निकाल लिए थे। और उसके बाद वो कंपाउंडर को उसके ऑर्गन्स दे देता है जो कि इस रैकेट में उसके साथ काम किया करता था। कंपाउंडर उससे पूछता है कि माल ताज़ा तो है, तो वो उससे कहता है कि वो उसे पकाकर खाकर देखे तो उसे पता चल जाएगा कि ये माल जो है वो ताज़ा है। ये सुन के कंपाउंडर उसे कहता है कि वो पागल हो गया है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब प्रेम बचे हुए टुकड़े को नाले के अंदर डाल देता है और वो नाला इतना ज्यादा पुराना हुआ करता है कि उसे कोई भी साफ करने नहीं आता है। और इसका फायदा उठाकर प्रेम सारे बॉडी पार्ट्स को उसके अंदर डाल देता है। उसके बाद हमें बस्सी दिखाया जाता है जो कि अपनी ग्रैंड डॉटर को तैयार कर रहा था। और हम देख पाते हैं कि बस्सी बहुत ही भद्दा इंसान है जो कि अपनी ग्रैंड डॉटर से कह रहा था कि वो उसके सामने ही कपड़े उतारे। तभी उसकी वाइफ वहाँ पर आ जाती है और उसे कहती है कि वो यहाँ से चला जाए। और इसके बाद वो अपनी ग्रैंड डॉटर को तैयार करके नीचे लाते हैं जहाँ पर वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और तभी यहाँ पर उसे प्रेम का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि ऑर्गन्स का जो पेमेंट आया था वो आधा ही आया है। तो बस्सी उसे कहता है कि कोई बात नहीं, आधा पेमेंट जो है वो बाद में दे देंगे। और वो कुछ दिनों के बाद वैसे ही दिल्ली आ रहा है तो वो चुमकी को बुला दे। फिर हमें चुमकी दिखाई जाती है जो कि एक कॉल गर्ल होती है। उसका पिता ही खुद उसको धंधा करवाता था। बस्सी हर महीने उसे पैसे देता था और वो अपनी बेटी को उसके पास भेजता था। और कुछ दिनों के बाद चुमकी भी गायब हो जाती है और पता नहीं चलता कि वो कहाँ पर चली गई। तो वहीं जब दशहरा होता है तो प्रेम एक बच्चे को उठाने का प्लान करता है और वहीं वो कंपाउंडर को पार्किंग में रुकवाता है। और वही प्रेम जो था वो रामलीला में रावण का रोल प्ले कर रहा था
और जब वो वहाँ पर होता है तो चुमकी का बाप उसके पास आता है, जो कि उसे बताता है कि उसकी बेटी जो है वो गायब हो गई है और वो 1 हफ्ते से घर नहीं आई है और आखिरी बार वो बस्सी से मिलने गई थी। तो यहाँ पर चुमकी का पिता जो है वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जो कि बताता है कि उसकी बेटी जो है वो गायब हो गई है और वो 1 हफ्ते से घर नहीं आई है और आखिरी बार वो बस्सी के पास गई थी उससे मिलने के लिए। ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर भड़क जाता है और उससे कहता है कि वो अपनी बेटी का ख्याल क्यों नहीं रख पाते और वो उससे कहता है कि तुम अपनी बेटी का ख्याल क्यों नहीं रख सके। अगर तुमने बच्चे पैदा किए हैं तो उनका जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। और ये सुनकर वो कहता है कि अगर उसकी जगह उसकी बेटी होती तो क्या वो यही जवाब देता। अब ये सुनकर राम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे तुरंत डांट कर वहाँ से भगा देता है। तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब वो अपनी वाइफ के पास जाता है और पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ पर है, तो वो उसे बताती है कि वो वॉशरूम गई थी और वहीं पे प्रेम उसकी बेटी को किडनैप कर लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। और तब राम तुरंत देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है, तो वो उसकी बेटी को छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। राम उसका पीछा करता है उसे पकड़ने के लिए और उसकी बेटी को तुरंत एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। राम उसे पकड़ तो नहीं पाता है और प्रेम तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। उसके बाद जब वो घर पहुँचता है तो कंपाउंडर को कॉल करता है और उसे कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो पुलिस वाले की बेटी है, वरना उसे वो हाथ तक नहीं लगाता। और यहाँ पर जब राम अपनी बेटी को सही सलामत देखता है तो वो चैन की सांस लेता है। उसकी वाइफ उसे डांटती है और उसे कहती है कि उसके कारण ये सब हुआ है और जो भी कोई किडनैपर था उसे पकड़ना ही होगा, वरना ना जाने कितने बच्चों के साथ ऐसा करेगा। अब राम को रियलाइज होता है, इसलिए वो फैसला करता है कि वो सलाखों के पीछे उसे लाकर रहेगा। अब अगले दिन एक बड़े आदमी का बच्चे भी किडनैप हो जाता है और सारी पुलिस उसे ढूंढने में लग जाती है, लेकिन राम चुमकी की केस पर काम करता है और वो FIR लिख लेता है और वो उसके पिता को कहता है कि आप चिंता ना करें, हम उसकी बेटी को ढूंढ कर रहेंगे। तो वो बस्ती के पास भी जाता है पूछताछ करने के लिए और प्रेम जब उसे देखता है तो काफी ज्यादा डर जाता है और इंस्पेक्टर यहाँ पर बस्ती से पूछता है कि वो चुमकी को कैसे जानता है। तो यहाँ पर बस्ती कहता है कि उस रात चुमकी आई ही नहीं थी और ये बात उसने अपने दोस्त कमिश्नर को भी बता दी थी। तभी चुमकी का पिता वहाँ पर आता है और वो बस्ती पर गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है कि उसने ही उसकी बेटी को किडनैप किया है। लेकिन बस्सी राम को बताता है कि उसका पिता उसका धंधा करवाता है और ये सुनकर राम उसे थप्पड़ मारता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वो हैरान था कि आखिर एक बाप अपनी बेटी को कैसे काम करने दे सकता था, लेकिन वो इस केस से पीछे नहीं हट सकता था। इसलिए बस्सी तुरंत कमिश्नर को कॉल करता है और उससे बात करता है, जहाँ कमिश्नर उससे कहते हैं कि वो बस्सी को परेशान करना बंद कर दे। और ये सुनकर वो वहाँ से जाने लगता है और प्रेम उसके पीछे आता है, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि क्या उसकी बेटी है या नहीं। तो राम उससे कहता है कि वो क्या करेगा। ये बात जानकर प्रेम उससे कहता है कि उसकी भी एक छोटी सी बेटी है, तो वो अपनी बेटी का ख्याल रखे। उसके बाद राम कमिश्नर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर कमिश्नर उससे कहता है कि बस्सी उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो वो उसके केस को बंद कर दे और साथ ही साथ ये भी कहता है कि अगर तुमने केस को बंद नहीं करा तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ वो ये भी कहता है जहाँ पर एक बच्चा गुम हो गया है, अगर वो उस केस को सॉल्व कर लेंगे तो उसका प्रमोशन हो जाएगा। और राम उसकी बात नहीं मानता है और वो उस केस पर काम ही करता रहता है। तो उन लोगों ने इस रिक्शा वाले को हिरासत में ले लिया था, जो कि चुमकी को वहाँ पर छोड़ने के लिए गया था। तभी राम को उसका फोन नजर आता है, जो कि चुमकी का फोन था और इसके अंदर लास्ट नंबर जो था वो प्रेम का ही था। ये देखकर वो समझ जाता है कि लास्ट बार वो प्रेम से मिलने गई थी। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर अगले दिन वो कमिश्नर के पास जाता है, जहाँ पर कमिश्नर उसे शाबाशी देने के बजाय उसे तुरंत ही सस्पेंड कर दिया जाता है और उससे कहता है कि वो इस केस पे काम करना बंद क्यों नहीं करता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सस्पेंड होने के बाद भी नहीं रुकता है और वो प्रेम पे नजर बनाए हुआ था। और जब उसका सस्पेंशन पीरियड खत्म होने वाला होता है तो वो अपने हवलदार के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और यहाँ पर हवलदार उससे कहता है उस दिन जब बिटिया किडनैप होने वाली थी तो वही लेस वाला वहाँ पर मौजूद था, जो कि उसे हॉस्पिटल तक लेकर आया था। अब यहाँ पर राम जब उस कंपाउंडर को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये प्रेम का दोस्त है, यानी कि वो दोनों मिलके यहाँ पे किडनैपिंग करने आए थे। वो दोनों तुरंत उन कंपाउंडर को किडनैप कर लेते हैं और उसे एक सीक्रेट जगह पर ले जाते हैं, जहाँ पर वो उससे पूछते हैं कि आखिर ये किडनैपिंग कौन कर रहा है। तो वो उन दोनों को प्रेम का नाम बताता है। अगले दिन जब राम की ज्वाइनिंग फिर से होती है तो वहाँ पर एक नया ऑफिसर मौजूद था, तो वो देखता है कि पुराना ऑफिसर भी वहाँ पर मौजूद है। वो ऑफिसर उसे देखकर समझ जाता है कि राम ने अब भी उस केस पर काम करना बंद नहीं किया है, इसलिए तुरंत ही बस्सी को कॉल करता है और बस्सी तुरंत हरियाणा कॉल कर देता है, जहाँ पर वो गुंडों को हायर करता है उस कंपाउंडर को जान से मार देने के लिए। यहाँ पर राम अब न्यू ऑफिसर को उस केस के बारे में बताता है, लेकिन जब वो उसे लेकर उस जगह पर जाने लगता है तो उनसे पहले वहाँ पर वो गुंडे आ जाते हैं, जो कि कंपाउंडर को उठाकर अपने साथ ले गए थे। और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो कंपाउंडर वहाँ से किडनैप हो चुका है,
जो कि उसकी गवाही दे सकता था। राम जब अपने हवलदार से पूछता है कि वो कंपाउंडर कहाँ पर गया है, तो वो उससे कहता है कि वो खाना खाने के लिए गया था, उसे कुछ भी नहीं पता है। इससे हम जान पाते हैं कि हवलदार भी शायद उन लोगों से मिला हुआ था जिसने जानकारी दी थी उस कंपाउंडर की। अब यहाँ पर नया ऑफिसर प्रेम को गिरफ्तार करने के लिए अनुमति दे देता है और अगले दिन प्रेम को गिरफ्तार करके थाने में लाया जाता है, जहाँ पर वो सभी कैमरा ऑन करते हैं उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए। इंस्पेक्टर राम जब वहाँ पर आता है तो प्रेम उसके पैरों में गिर के माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो नहीं जानता था कि वो उसकी बेटी है, वरना उसको किडनैप करने की कभी नहीं सोचता। अब यहाँ पर राम उससे कहता है कि यहाँ पर वो उससे कुछ सवाल पूछेगा और उसके जवाब उसे सही सही देने होंगे, और साथ ही साथ वो कहता है कि अगर तुमने सही जवाब दे दिए तो तुम्हें केबीसी देखने को मिल सकता है। तो उसके पास बहुत ही कम समय है, तो यहाँ पर प्रेम भी मान जाता है और वो कहता है कि जल्दी से वो सारे सवाल पूछे ताकि वो यहाँ से जा सके। उससे पूछता है कि आखिर चुमकी के साथ उसने क्या किया था, तो वो बताता है कि चुमकी को उसने जान से मार डाला था क्योंकि वो चुमकी को उस साथ पैसा देना चाहता था और उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। लेकिन चुमकी ने उससे कहा कि वो एक नौकर है तो वो अपनी औकात में रहे, इसलिए उसने चुमकी को उसकी असली औकात दिखा दी और उसे जान से मारकर उसके साथ इंटीमेट हुआ था। और उसके बाद उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसने उसका मांस भी खाया था और जो टुकड़े बच गए थे उसने नाली में फेंक दिए थे और कुछ जमीन में गाड़ दिए। उसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर वो बाकी बच्चों के साथ क्या करता है, तो वो उसे कहता है कि बाकी बच्चे तो कीड़े मकोड़े की तरह होते हैं, वो उन सबको पकड़ लेता है क्योंकि इन बच्चों का कोई भी भविष्य नहीं होता है और अंत में इन लोगों को मरना ही होता है, इसलिए वो उनको काट के इनके बॉडी पार्ट्स निकालता है और उन्हें बेच देता है। उसके बाद जो मांस बचता है वो उसे खाता है और बाकी फेंक देता है। उसके बाद उससे पूछते हैं कि क्या बस्सी भी इसमें शामिल होता है, तो प्रेम ये सुन के अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं था। इधर गुंडे उस कंपाउंडर के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और उसे आग में डाल देते हैं। इधर प्रेम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो केबीसी देखने के लिए बेकरार, इसलिए राम टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देता है ताकि वो केबीसी की आवाज सुन सके। उसके बाद अगले दिन उसे उस जगह पर लाया जाता है जहाँ पर उसने लाशें गाड़ी थी, तो उन्हें एग्जैक्ट जगह दिखती है जहाँ पर वो उन्हें चुमकी की खोपड़ी निकालकर दिखाता है और उसका बैग भी वहाँ पर मौजूद था, जिससे उसके माता पिता देखकर हैरान हो जाते हैं। और उस नाले में से अच्छी तरह से कूड़ा निकाला जाता है और वहाँ पर कई सारे बच्चों की हड्डियाँ उन्हें मिलती है, जिससे ये साबित हो जाता है कि प्रेम ने उन बच्चों को जान से मारा था। अब प्रेम को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वो ये बात कहने को राजी नहीं था कि बस्सी भी इन सभी में शामिल है। अब यहाँ पर जब बस्सी कोर्ट में केस लड़ता है तो वो यहाँ पर एक ही बयान देता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और तो वहाँ पर बहुत ही कम आया करता था, बल्कि प्रेम ही वहाँ पर रहा करता था और इसी के लिए वो इन सब का जिम्मेदार है। अब यहाँ पर राम जब ये सुनता है तो वो तुरंत प्रेम के पास जाता है और उससे कहता है कि बस्सी ने सारा इल्जाम उस पर लगा दिया है और वो जानता है कि बस्सी भी इन सभी में शामिल है, तो वो उसे सच बता दे। ये सुन के वो उससे कहता है कि वो उसकी बीवी के पास जाए, वहाँ पर उसके खिलाफ कुछ प्रूफ है और वहाँ पर जाने के बाद उसे प्रूफ मिल जाएगा। और ये सुनकर राम उसके गांव जाने का इंतजाम करता है। यहाँ पर वो अपने हवलदार से लैपटॉप भी मांगता है। उसके बाद वो उसके गांव जाता है और अब यहाँ पर राम उसके गांव पहुँच जाता है, जहाँ पर प्रेम की बीवी से कुछ प्रूफ देती है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रूफ जो था वो असल में एक सीडी होती है। तो वो सीडी में देखता है कि कैसे बच्चे के ऊपर वो टॉर्चर किया करता था। अब यहाँ पर वो प्रूफ पाके काफी ज्यादा खुश होता है और वो वापस जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही थी। तभी उसे एक गाड़ी नजर आती है और वो उन लोगों से लिफ्ट मांगता है और हम देख पाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि वही गुंडे थे जिन्हें बस्सी ने हायर किया था। वो तुरंत ही इंस्पेक्टर को स्टैप कर लेते हैं और उसका गला काट के उसे जान से मार डालते हैं। उसके बाद हमें कुछ महीने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो हवलदार था वो अब इंस्पेक्टर बन चुका था, क्योंकि उसने इंस्पेक्टर राम की खबर बस्सी को दी थी। और साथ ही साथ हम ये देख पाते हैं कि बुलेटिन बोर्ड पर राम का मिसिंग पोस्टर भी लगा हुआ था, यानी कि अभी तक उसकी लाश जो थी वो बरामद नहीं हो पाई थी। और एक दिन दूसरा हवलदार जो कि ईमानदार था, जब वो अखबार पढ़ रहा होता है तो उसे पता चलता है कि राम का कातिल पकड़े गए हैं, जहाँ पर वो घर में बैठा हुआ था। और तभी उसके घर की बेल बजती है। जब वो वहाँ पर जाता है तो उसे पार्सल मिलता है और जब उसे खोलता है तो उसके अंदर एक सीडी होती है जो कि बस्सी के कारनामों की सीडी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं। और साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।